आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आज रांची नगर निगम की तरफ से मेयर, डिप्टी मेयर और हमारे सभी पार्षद मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के तमाम मीडिया भाइयों बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ हमारे साथ आए सभी पार्षदों का और डिप्टी मेयर का भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम सब जानते हैं कि कल का जो प्रेस वार्ता हुई थी, जेएमएम के द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई थी और कहीं ना कहीं उनका एक खंडन हम लोग ने किया था, लेकिन आज विशेष रूप से प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं राज्य की जनता और जेएमएम के लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी धर्म राजनीति या किसी समुदाय की राजनीति नहीं करती। केंद्र की मोदी सरकार हो या पूर्व का रघुवर सरकार हो, जिन्होंने भी जो योजना दिए हैं वो सभी जाति, धर्म और समुदाय के विकास को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की थी। और केंद्र सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना हो या व्यक्तिगत शौचालय योजना की बात करेंगे तो हर घर को शौचालय और ये मिला है। मैं बताना चाहती हूँ कि किसी भी समुदाय के लोगों को खंडित करना या उनको अलग करने का साजिश कहीं ना कहीं गलत है। इसी प्रकार से रघुवर सरकार के कालखंड में पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए करोड़ों की लागत से हज हाउस का निर्माण हुआ, जो रांची में एक उदाहरण बना हुआ है। मैं जेएमएम से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए आज तक क्या किया है। जेएमएम ने रांची नगर निगम क्षेत्र में सड़क व नाली निर्माण संबंधित योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के पार्षदों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है, जो बेबुनियाद है। रघुवर सरकार के कालखंड में सबसे अधिक राशि हिंदपीढ़ी क्षेत्र के विकास पर खर्च किए गए हैं। आज हिंदपीढ़ी क्षेत्र की पीसीसी सड़कें, बिटुमिनस सड़कें, नालियां प्रमाण है, जो जेएमएम समर्थित लोगों की आंख में पट्टी बंधी हुई है। सत्ताधारी राजनीतिक दलों के समर्थक एक और मेयर और डिप्टी मेयर की उपस्थिति में सड़क व नाली निर्माण से संबंधित योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और दूसरी ओर झूठी दलीलें दे रहे हैं। वार्ड नंबर 10, 17 व 15 में सड़क और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास इसका प्रमाण है, जिसमें संबंधित वार्ड पार्षद भी शामिल थे। आज शुक्रवार को वार्ड 35 में पार्षद नसीम गद्दी की उपस्थिति में सड़क व नाली का कार्य का शिलान्यास किया है। लगभग 1,67,06,500 की लागत की राशि में पूरा मुस्लिम बस्ती ही है। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, 29 नवंबर से अब तक जिन वार्डों या सड़कों नाली निर्माण संबंधित योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, वे सभी योजनाएं रघुवर सरकार की ही देन है। इन सभी योजनाओं के लिए रघुवर सरकार के कार्यकाल में ही 14वें वित्त आयोग योगदान का फंड आवंटन किया गया था। हेमंत सरकार के कार्यकाल में 15वें वित्त आयोग के तहत 25 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। शहर की आम जनता भी यह अनुमान लगा सकती है कि 53 वार्ड में इस राशि को क्या क्या आवश्यकता में पूर्ति की जा सकती है। राज्य में गठबंधन की सरकार है और राज्य के मुखिया स्वयं जेएमएम के हैं, वे नगर विकास मंत्री भी हैं। यदि वे अल्पसंख्यक समुदाय के हितैषी हैं तो अल्पसंख्यक वार्डों के क्षेत्र में संपूर्ण विकास के लिए नगर निगम को फंड आवंटन करें। सिर्फ आधारहीन आरोप लगाने से अल्पसंख्यक वार्ड का विकास नहीं हो सकता है। विकास करने के लिए राशि की आवश्यकता है। मैं रांची नगर निगम को आवंटन फंड सभी वार्डों में समान रूप से हम लोग बांटते हैं। किसी भी पार्षद के साथ भेदभाव की राजनीति नहीं होती है और 53 वार्ड में विकास से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति रांची नगर निगम परिषद की बैठक में सभी पार्षदों के उपस्थिति में ली जाती है। मैं सभी पार्षदों से अपील करती हूँ कि रांची नगर निगम को राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं, अपने अपने वार्ड के विकास का खाका तैयार कर राज्य सरकार से फंड उपलब्ध कराने का मांग करें। हम सभी जनप्रतिनिधि हैं और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही हमारा धर्म और कर्म है। मैं उदाहरण के लिए बात बताती हूँ कि कल जितने वार्ड के पार्षद सम्मिलित थे, उन सभी वार्ड पार्षदों के एरिया में करोड़ों का लागत से योजना है। कहीं 5 करोड़, कहीं 6 करोड़, कहीं 3 करोड़, कहीं 2 करोड़, ऐसे पूरे आंकड़े हमारे डिप्टी मेयर हैं। ये आंकड़ा के साथ प्रत्येक वार्ड का योजना अभी आपको बता देंगे। और अभी
15वें वित्त आयोग में एलिगेशन जो लगा है कि ना हम रोड बना सकते हैं ना नाली बना सकते हैं, ये पूरा योजना हमारा डिप्टी मेयर यहाँ बैठे हैं, पूरा एक एक वार्ड का योजना हम 14वें वित्त आयोग में जो भारत सरकार की राशि है और पिछली सरकार ने जो दी है वही 14वें वित्त आयोग का राशि का आज तक हम लोग काम कर रहे हैं, वो अभी डिप्टी मेयर सिलसिलेवार बताएंगे कि पूरा डिटेल रख दीजिए। 14वें वित्त आयोग का 5 साल का योजना किस वार्ड में कितना गया है, सब में वार्ड उल्लेखित है, कितना राशि आवंटन हुआ है ये भी उल्लेखित है। ये सारा विषय दोनों साइड में अगर देखेंगे वो तो ये भी कह रहे हैं कि 5 साल की ऑडिट हो जानी चाहिए। नहीं वो तो कह रहे हैं, हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं, आप सरकार में है, सत्ता में है, जहाँ ऑडिट कराना है करा लीजिए, जहाँ जांच कराना है करा। आप तो सबसे पहले भैया ऐसे भी भेज दिए तो आपको जांच उसी दिन पूरा जांच करवा लेना चाहिए, क्यों नहीं करा पाए। उनके विधायक ये कहते हैं कि जैसे लास्ट छठ वाला मुद्दा था तो उनका कहना है कि जहाँ पे नगर निगम का रोल नहीं है या जहाँ पे महापौर को नहीं आना चाहिए वहाँ पे वो राजनीति कर रहे हैं। आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये विवाद बार बार आ रहा है। पूरा नगर निगम के अंतर्गत आता है, ना कोई बाहर ना कोई भीतर। रांची नगर निगम महापौर और डिप्टी मेयर दोनों नगर निगम का है और हमारा 53 पार्षद है। 53 पार्षद के अंदर कोई भी आदमी आएगा तो वो सब निगम का है, चाहे बाहर हो या भीतर हो। रोड भी निगम का, घर भी निगम का, पानी भी निगम का, लाइट भी निगम का, सब निगम का है। इसलिए निगम के ऊपर और बाहर कोई नहीं है, सब मेरा है। हमारा निगम परिषद से तय होती है, ना कि मेयर और डिप्टी मेयर तय करते हैं। सबके सामने खुला मंच, आप सब लोग आते हैं, आप सबको मालूम है। हम लास्ट में सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद बताते हैं कि जितनी भी योजना प्लानिंग जो भी हम करते हैं आपके सामने रखते हैं। मैडम यहाँ लड़ाई क्या बीजेपी का नाम गैर बीजेपी की है क्या? क्योंकि आप यहाँ सत्ता में हैं, वहाँ सत्ता में जेएमएम में, तो ये उसकी लड़ाई है क्या? देखिए किनको क्या कहना है आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यान होगा। जैसे सरकार बनी और निगम में एससीबी भेज दिए थे तो लक्षण तो दिखाई देता है कि मेयर डिप्टी मेयर दोनों बीजेपी का है, इसलिए यहाँ जांच के लिए भेज दो। धनबाद और रांची को टारगेट बनाया गया। लेकिन अगर मान लिया आपका मंशा सही होता, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपकी मंशा ठीक होती तो नगर का विकास के लिए योजना देनी चाहिए। अभी डिप्टी मेयर आपको पूरा गिना रहे थे, मैं इसीलिए क्वेश्चन करती हूँ कि आप पहले फंड दीजिए फिर बात कीजिए। आप तुष्टिकरण की राजनीति क्यों करते हैं, जातिवाद क्यों करते हैं, क्षेत्रवाद क्यों करते हैं? इससे ऊपर उठिए और काम कीजिए और रांची का विकास कीजिए, राज्य का विकास करिए। ये एलिगेशन तो आप पे लगा रहे हैं वो लोग कि आप इस तरीके के काम कर रही हैं। नहीं तो उनको इसलिए नॉलेज नहीं है ना, जबरदस्ती खेल बीच में घुसे हैं। मेरा डिप्टी मेयर जानते, मेरा अधिकारी जानते, ये हमारे पास ये फरमान है, आपको मैं बता दूं। से राज्य सरकार की मदद से पिछले 5 वर्षों में आ रही थी। मैं मानता हूँ पार्षदों में असंतुष्टि है। असंतुष्टि किस लिए? असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण है कि 1 वर्ष से नई सरकार आई, हो सकता है कोरोना उसका एक कारण हो, लेकिन पार्षद और जनता नहीं समझती है कि कोरोना वो कारण है। आज जरूरत है अगर सड़क और नाली की तो उनको फंड चाहिए। 1 वर्ष से रांची नगर निगम को 1 रुपया भी नहीं मिला। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि नागरिक सुविधा से 10 करोड़ के आसपास की राशि हमें इस वर्ष मिली है, लेकिन उस राशि से भी हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी बातों को राज्य सरकार ने लिख के भेजा, जिसके कारण आज भी हम वो काम नहीं करा पा रहे। मैं आपको और बताना चाहूंगा 25 करोड़ रुपये हमें 15वें वित्त आयोग के माध्यम से मिला। अब 25 करोड़ रुपये में 5 से 7 करोड़ की राशि जो कोर्ट में मामला चल रहा था बड़े नालियों का, नाले का, उस राशि को पहले से ही आवंटित हम लोगों ने माननीय न्यायालय के बोलने पर किया, इसलिए कि लोगों का जान माल का नुकसान ना हो जाए। अब बचे 17 करोड़ रुपये। पार्षदों ने स्पष्ट रूप से कल भी कहा है, वहां भी कहा है कि 200 करोड़ की योजना थी। तो क्या ये संभव है कि 17 करोड़ में 200 करोड़ की योजना को समाहित किया जा सके? अगर नहीं है तो उसके बाद हम लोगों को सिलेक्शन करना पड़ता है। आप सिलेक्शन को देखिए, 55 वार्ड में, जिन वार्डों में पिछले 5 वर्षों में कम काम हुआ, वैसे ही लगभग 35 से 40 वार्डों में इस बार काम दिया गया। मैं चैलेंज करता हूं कि उस लिस्ट को मिलाया जाए, उसमें कितने अल्पसंख्यक समुदाय के क्षेत्र के का काम है, वहां के पार्षदों का काम है, कितने भाजपा समर्थित, जो बोला गया कि भाजपा के लोगों को ही काम दिया जाता है। तो ये मिलाना तुलना करने का विषय है। मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाता हूं, लेकिन रांची नगर निगम शुरू से बिल्कुल दलगत आधार पे काम नहीं करने पे विश्वास करता है। जहां भी काम है, जहां आवश्यकता है, जहां लोगों का डिमांड रहता है,
अगर वहां 15 करोड़ की भी आवश्यकता हो तो वो हम देने का काम करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा वार्ड नंबर 36 या वार्ड नंबर 7 का। ग्रामीण क्षेत्र ऐसे आजादी के बाद काम नहीं हुआ था। पूरे आजादी के बाद, क्योंकि हम लोग हमेशा जाते आते रहे, 100 साल हमारा भी रांची में हो गया, वहां आज तक पीसीसी का काम नहीं हुआ था। लेकिन हम लोगों ने एक एक क्षेत्र में 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऐसे सड़कों का निर्माण करा के उसको बिटुमिनस करने का काम किया कि वहां के स्थानीय मूलवासी को यह महसूस नहीं हो कि केवल नए मोहल्ले में काम होगा। तो हम लोगों ने तो शुरू से यही नियम अपना के रखा कि जहां काम नहीं वहां नगर निगम का पैर पहुंचेगा और वहां काम करेगा। एक और एलिगेशन हम लोगों के ऊपर लगा कि महापौर उप महापौर भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता महोदय से, बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभवी है, बहुत जानकार भी है। प्रिक्योरमेंट कमेटी होती है नगर निगम में, क्या महापौर उप महापौर उसमें है? क्या टेक्निकल कमेटी होती है कोई भी निविदा निष्पादन में, उसमें क्या महापौर उप महापौर है? अगर नहीं है तो फिर जिनके ऊपर आरोप लगाना चाहिए आप उनके ऊपर लगाइए ना। केवल पार्टी वाइज दलगत वाइज हम किसी के ऊपर आरोप लगा दें, मुझे लगता है कि ये गलत है। हमें दल से ऊपर उठ के, क्योंकि जनता के द्वारा नगर निगम की सरकार भी चुनी गई है, जनता के द्वारा राज्य सरकार भी चुनी गई है। अगर नगर निगम की सरकार को काम करना है तो राज्य सरकार को भी काम करना है। दोनों को मिलके शहर कैसे अच्छा बने। स्मार्ट सिटी तो माननीय मोदी जी के सहारे हम लोग को मिल गया, लेकिन स्मार्ट सिटी स्मार्ट कैसे होगा? राज्य सरकार को फिर सहयोग देना होगा। मैं 2-3 प्रश्न करना चाहूंगा। हम लोगों ने 3 साल पहले बड़ा तालाब में एक डीपीआर बनाया था, उसका टेंडर भी हुआ था पिछली सरकार में, लेकिन इस बार इस सरकार ने आके उस काम पर अब रुचि लेना बंद कर दिया। जयपाल सिंह स्टेडियम, हमारे बड़े यहाँ के जयपाल सिंह जो कि झारखंड आंदोलन के एक योद्धा थे, खिलाड़ी तो थे ही थे, योद्धा भी थे। उनके नाम थे कि वो झारखंड राज्य को अलग होना चाहते, देखना चाहते हैं। उनके नाम से जो स्टेडियम बना उसकी योजना गई, लेकिन आज भी वो ठंडे बस्ते में। मुझे अफसोस होता है कि हम क्यों दल के आधार पर, क्यों धर्म के आधार पर, क्यों जाति के आधार पर राजनीति विकास में करते हैं। ठीक है, राजनीति पार्टी हम अलग है, कोई और अलग है, कोई दूसरा अलग है, लेकिन रांची नगर निगम हम लोग बोर्ड में लगातार पिछले 13 वर्षों से मैं हूँ। अब बहुत सारे हमारे भाई लोग 13 वर्षों से मेरे साथ हैं। कोई भी एक उदाहरण बता दे जिसमें हम लोगों ने धर्म या जाति देख के कहीं काम दिया हो या काम लेने का काम किया हो? कभी नहीं। हम लोग उसी क्षेत्र में काम करते हैं। और हम लोगों की तो महापौर महोदय के साथ बैठक जब होती है तो हम लोग यही बात करते हैं कि जिन क्षेत्रों में मूलवासी, जिन क्षेत्रों में आदिवासी जो पुराने काल से आ रहे हैं, अगर वहां सड़क नहीं बना और उन्होंने नहीं देखा है तो सबसे पहले वही काम होगा, उसके बाद शहर में काम होगा। उसी का परिणाम है कि आज कई ऐसे सड़कों का निर्माण, वार्डों में सुंदरीकरण का काम, तालाबों के सौंदर्यीकरण करने का काम, बड़े बड़े नाले को बनाने का काम, तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम, साथ ही साथ कई ऐसे शमशान घाटों को सुंदर करने का काम हम लोगों ने किया है। और मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, राज्य सरकार को भी बोलना चाहूंगा, राज्य सरकार के आज के दिन के मुखिया हमारे नगर विकास मंत्री भी हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, समीक्षा करने की आवश्यकता है। 1 साल से किसी नगर निकाय में 1 रुपया का काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो काम कैसे होगा? और अगर काम होना है तो क्यों नहीं मिलजुल करके बैठ के योजना को पूरा करने में सहयोग दे रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सबसे आवश्यक है। आज के दिन मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। नगर निगम के सभी पार्षदों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जिस तरह की राशि आ रही थी उसे नहीं रोका जाए, ज्यादा से ज्यादा काम करने दिया जाए, क्योंकि रांची राजधानी है झारखंड की और राजधानी के सभी वार्डों को सुसज्जित और अच्छा करना हमारा कर्तव्य है। और हम यही चाहते हैं कि राज्य सरकार मदद करे, जो राशि आवश्यक है, जो काम आवश्यक है, उस काम के एवज में वो राशि उपलब्ध कराए। हम विश्वास दिलाते हैं कि रांची शहर को आने वाले वर्षों में एक स्मार्ट शहर बनाने का काम करें।